हेलो स्टूडेंट्स। आजकल हम क्लास 12th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युतावेश एवं क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जाना, उसका मात्रक क्या होता है वो भी पढ़ा, उसकी विमा क्या होती है वो भी सीखी, और कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, ये भी जाना। पेपर में पूछ लिया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है, और यह एक कैसी राशि होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बोर्ड परीक्षा के बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है और इन चीज़ों को याद करके रखना है। ठीक, तो आज हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये वाला भी टॉपिक कभी कभी आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक, तो हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले पढ़ लेते हैं। जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक सूक्ष्म दूरी पर रख दिए जाते हैं या स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि वैद्युत द्विध्रुव में दो बराबर आवेश होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर, यानी कि बराबर परिमाण के आवेश होते हैं। बराबर परिमाण। अब यह बराबर परिमाण क्या होता है? बराबर परिमाण का मतलब होता है कि जितना पहले वाला आवेश का मान होता है उतना ही दूसरे वाले आवेश का मान होता है। तो इसे हम कहते हैं कि बराबर परिमाण के आवेश, यानी कि पहले वाले आवेश का मान लो कि 2 कूलाम हुआ, तो दूसरे वाले आवेश का मान भी हमारा 2 कूलाम होगा। तो इसे जो मान होता है ना, 2 कूलाम 2 कूलाम, तो इसे हम परिमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाण। यानी कि परिमाण जो है वो संख्या में दर्शाया जाता है। ठीक, मान क्या होता है? जैसे हमने उन पर 5 न्यूटन का बल लगाया, इस पर हमने 10 न्यूटन का बल लगाया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो परिमाण बोली जाती हैं। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव में जो वैद्युत द्विध्रुव में दो बराबर आवेश होते हैं, दो बराबर परिमाण के आवेश होते हैं, लेकिन विपरीत चिन्ह के आवेश होते हैं। कैसे होते हैं? विपरीत। उसमें साफ साफ लिखा है कि विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश से मतलब क्या होता है कि विपरीत चिन्ह के आवेश होते हैं, यानी कि एक हमारा प्लस आवेश होगा तो दूसरा हमारा माइनस आवेश होगा। ठीक, तो ऐसे दो आवेशों को एक बहुत ही छोटी दूरी पर रख दिया जाता है, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर रख दिया जाता है। तो हमारी जो संरचना बनती है, या हमारी जो व्यवस्था बनती है, या जो हमारा निकाय बनता है, उस निकाय को हम क्या कहते हैं? उस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। याद करना है जल्दी से कि जब दो बराबर परिमाण के परंतु विपरीत चिन्ह के आवेशों को एक छोटी सी दूरी यानी कि सूक्ष्म दूरी पर रख दिया जाता है, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखो चित्र में साफ साफ दर्शाया गया है कि एक हमने देखो प्लस आवेश लिया हुआ है, एक हमने माइनस आवेश लिख लिया हुआ है। ये दोनों आवेश समान परिमाण के हैं। ठीक है, और एक हमारा प्लस है और एक हमारा माइनस है, यानी कि विपरीत चिन्ह के हैं, और इन्हें हमें एक छोटी सी दूरी पर रख देना है। अब वो अब वो छोटी सी दूरी कितनी होती है? वो छोटी सी दूरी 12 होती है। कितनी होती है? छोटी सी दूरी 12 होती है। अब ये 12 क्यों ली जाती है? तो आगे हम जैसे ही चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि इनकी दूरी बीच की 12 क्यों ली जाती है। अब हमें मोटी भाषा में इतना समझना है कि इनके बीच की जो छोटी सी दूरी है वो कितनी लेनी है? हमें 12 लेनी है। और दो जो है बराबर परिमाण के आवेश लेने हैं और विपरीत चिन्ह के लेने हैं। एक प्लस लेना है और दूसरा वाला हमें माइनस लेना है। ठीक है, तो जी वाला हमारा जो पूरा निकाय बना हुआ है, इस निकाय को हम क्या कहते हैं? इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव के कुछ उदाहरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे NaCl हो गया, HCl हो गया। NaCl मतलब क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। NaOH का मतलब क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। H2O का मतलब क्या होता है? जल। तो ये सारी चीज़ें हमारी वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल होते हैं। तो कैसे होते हैं? जैसे हमने NaCl ले लिया, तो इसमें क्या होता है कि Na जो है प्लस का होता है और Cl कैसा होता है? माइनस होता है। तो हमारे कैसे हो गए? एक प्लस है एक माइनस है, तो हमारे ये वैद्युत द्विध्रुव की संरचना बनाएंगे। ठीक है, और जैसे हम HCl ले लेते हैं तो H प्लस होता है
और Cl कैसा होता है, माइनस होता है। तो Ab जो है वो वैध-दो द्विध्रुव की संरचना बनाते हैं, ठीक, यानी कि निकाय बनाते हैं। और जैसे हमने NaOH को ले लिया तो Na होता है प्लस और OH होता है माइनस। तो Ab हमारा जो है वैध-दो द्विध्रुव का एक व्यवस्था यानी कि निकाय बनाते हैं, ठीक। और क्या होता है कि जैसे हमने H2O ले लिया तो इसमें क्या होता है, H प्लस का होता है और OH हमारा माइनस का होता है। तो Ab हमारे वैध-दो द्विध्रुव का निकाय बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि वैध-दो द्विध्रुव के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक। अब हम दूसरा टॉपिक समझते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है वैध-दो द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक। बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से हमें देखना है। इसमें क्या होता है थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैध-दो द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैध-दो द्विध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। समझते हैं पूरी बात। पहले समझते हैं कि वैध-दो द्विध्रुव क्या होता है। जो सामने हमारी संरचना बनी हुई है, ये संरचना हमारी किसकी है, वैध-दो द्विध्रुव। तो वैध-दो द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है, वैध-दो द्विध्रुव आघूर्ण में इन दोनों आवेशों में से कोई भी हमें एक आवेश ले लेना है, ठीक। इन दोनों आवेशों में से हमें कोई भी एक आवेश ले लेना है, ठीक। तो चलो हमने जो है कोई भी एक आवेश ले लिया, लेकिन उस आवेश का हमें परिमाण लेना है। क्या लेना है, परिमाण। परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज़ में इस प्रकार का जो है साइन लगा दिया जाता है, ठीक, तो उसे हम परिमाण बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा परिमाण होता है, यानी कि जो इस तरह से हम साइन लगा देते हैं, इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है वो चीज़ हमेशा प्लस की ही रहती है। कैसी रहती है, प्लस की। यानी कि इसके अंदर हमने अगर प्लस का क्यू लिया है, ध्यान से समझना है, यदि हमने प्लस का क्यू लिया है तो इसे हम जब इस वाले ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो हमेशा वो प्लस क्यू ही निकलेगा, ठीक। अगर इस वाले जो है चिन्ह के अंदर हमने माइनस क्यू आवेश ले लिया है तो इस चिन्ह से जब हम माइनस आवेश को बाहर निकालेंगे तो वो हमारा प्लस में निकलेगा, प्लस क्यू। यानी कि परिमाण का मतलब होता है कि हमेशा प्लस रहेगा, वो कैसा रहेगा, प्लस। बस इतनी हमें मोटी भाषा ध्यान रखनी है। तो कोई भी हमें जो है एक आवेश का परिमाण ले लेना है, ठीक। और उनके बीच की हमें दूरी ले लेनी है, वो कितनी है, देखो 12 है। और उन दोनों का हमें आपस में गुणा कर देना है। तो इतनी जो चीज़ बनती है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं वैध-दो द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं, वैध-दो द्विध्रुव आघूर्ण। और हमें ध्यान रखना है कि वैध-दो द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, P से। तो क्या होता है कि किसी भी एक आवेश के परिमाण, दोनों में से किसी भी एक आवेश के परिमाण, चाहे प्लस क्यू ले लो चाहे माइनस क्यू ले लो, और दोनों आवेशों के बीच की हमें दूरी लेनी है, उनका आपस में गुणा कर देना है। तो जो चीज़ निकल के आती है उसे हम वैध-दो द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा P बराबर क्यू का परिमाण गुणा 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका विमीय, इनकी जो है मात्रक क्या होता है, इनका विमा क्या होती है और यह कैसी राशि है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि वैध-दो द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रक क्या होता है, ठीक। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 12, ठीक। तो पहले क्या लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है। Q मतलब होता है आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। फिर कूलाम होता है तो कूलाम लिख दिया हमने, ठीक। इसके बाद गुणा में लिखा हुआ है 2L। क्या लिखा हुआ है, 2L। तो हमने बताया था कि जो भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम मात्रक या विमा करते समय छोड़ देते हैं, ठीक। तो बचा कितना हमारा, L अकेला बचा, ठीक। L का मतलब क्या होता है, लंबाई, ठीक। L का मतलब क्या होता है, लंबाई। और लंबाई क्या होती है, देखो मीटर में। L क्या होती है, हमने दूरी ली है यहाँ पर, तो दूरी हमने ले ली है। L का मतलब क्या है, यहाँ पर दूरी है तो दूरी हो गया। और दूरी को हम किस में नापेंगे, मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं, मीटर में। तो हमारा मात्रक क्या बनेगा, कूलाम मीटर, ठीक। हमें ध्यान रखना है, पेपर में पूछ लिया जाता है। और एक हमारा दूसरा मात्रक भी होता है, वो भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा मात्रक कौन सा होता है, डे बाई। कौन सा होता है, डे बाई। तो वैध-दो द्विध्रुव आघूर्ण का एक मात्रक होता है कूलाम मीटर और दूसरा मात्रक होता है डे बाई, ठीक है। इतनी हमें बात ध्यान रखनी है। अब देखते हैं कि इसकी विमीय सूत्र क्या होता है, यानी कि इसकी विमा क्या होता है। हमारा फॉर्मूला होता है P बराबर Q गुणा 2L।
क्यू क्या होता है, आवेश होता है। आवेश की हमारी विमा होती है एटी, पीछे हम पढ़ के आए हैं। जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं, तो दो को हम अलग कर देंगे। ठीक, बचा हमारे पास एल। क्या बचा, एल। एल यहाँ पर दूरी है, तो दूरी की विमा कितनी होती है, एल होती है। कितनी होती है, एल। तो हमारी जो विमा निकलेगी वो कितनी निकलेगी, ए टी एल। कितनी निकलेगी, ए टी एल। तो ध्यान रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा होती है ए टी एल। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसी राशि है, तो बताना है सदिश राशि है। कैसी है, सदिश राशि। ठीक, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है और एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किससे किसकी ओर होती है, क्योंकि यह एक सदिश राशि है तो इसमें दिशा जरूर होगी। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस ओर से किस ओर होगी, तो हमें बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। कहाँ पर होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें ध्यान करके रखनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।